हेलो एवरीवन, दिस साइड मनीष वर्मा, फाउंडर ऑफ V2 एकेडमी। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फाइनली अब आप सभी का इंतजार खत्म हुआ। जितने भी लोग सीसैप काउंसलिंग का वेट कर रहे थे, कल से यानी कि 30 जुलाई से आप सभी बच्चे अपने सीसैप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, कल से ही आप सभी के चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। मतलब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग एक साथ ही आपके चलेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपके 30 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त तक चलेगा, जबकि चॉइस फिलिंग आपके 7 अगस्त तक किया जाएगा। तो ये तो रहा रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का शेड्यूल। अभी हम प्रॉपर शेड्यूल पर भी आएंगे। उसके अलावा आपको सीसैप काउंसलिंग करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है। सीसैप का काउंसलिंग काफी क्रिटिकल होता है और यहाँ पे बच्चों को काफी अपॉर्चुनिटी भी होती है। यहाँ पे अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे अगर गलती करते हैं तो 1 लाख होने के बावजूद भी उनको कॉलेज नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर बच्चे वहीं सही से काउंसलिंग कर लेते हैं तो 5 लाख, 6 लाख, इवन 10-10 लाख रैंक तक भी बच्चों को यहाँ पे कॉलेज मिल जाता है। और सारे ही प्रूफ आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पूरा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा सीधा सीसैप के साइट पे। और सिर्फ दिखाएंगे ही नहीं, बल्कि सीसैप में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जिससे आपके ज्यादा रैंक पर भी अच्छे कॉलेज मिल जाए। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप देखिएगा अगर आप सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने अपना सीसैप का भी कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। इस बार हमने जोसा में सैकड़ों बच्चों को काउंसलिंग करवाया और उसमें से मैक्सिमम बच्चे का डिमांड था कि भैया आप सीसैप का भी कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट लेकर के आइए। मैं आपको बता दूं कि काउंसलिंग के लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है और हमारी पूरी टीम मिलकर आप सभी बच्चों को काउंसलिंग करते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसके लिए हम लोग बहुत ही मिनिमम सा चार्ज सिर्फ 999 आपसे लेते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। इसी सपोर्ट का लोग 20,000 25,000 का चार्ज लेते हैं और हम जितने अच्छे तरीके से बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस तरीके से प्रोवाइड भी नहीं करते हैं। मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि ये NIT, IIIT और GFTI के लिए लास्ट काउंसलिंग होने वाला है। इसलिए इस काउंसलिंग में आप कोई भी गलती मत करिए। इस काउंसलिंग में सारा खेल माइंड का है। अगर आप अच्छे से काउंसलिंग करेंगे तो 6 लाख, 7-7 लाख रैंक पर भी आपको कॉलेज मिल जाती है। लेकिन अगर आप सही से काउंसलिंग नहीं करेंगे तो 1 लाख रैंक होने पर भी आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है। और ये कैसे क्या कुछ होता है, ये सारी बातें अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। जोसा में हमारे पास सैकड़ों बच्चे एनरोल थे और उसमें से मैक्सिमम बच्चों को हमने कॉलेज दिलवाया। ऐसे ऐसे बच्चों को कॉलेज दिलवाया है जिसको लग ही नहीं रहा था कि हमें इस NIT के अंदर इतने अच्छे ब्रांच मिल पाएंगे, क्योंकि उनके रैंक ज्यादा थे। फिर भी हमने मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज दिलवाया, जिसका प्रूफ आप यहां पे देख सकते हैं। तो जितने भी बच्चे इस बार सीसैप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कोई भी बच्चे रिस्क मत लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी लोग काउंसलिंग सपोर्ट से जुड़िए, जिसमें हम और हमारी टीम आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, यानी कि आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग कैसे होगा, ये हर एक चीज प्रॉपर हम आपको चॉइस फिलिंग करके देंगे आपके रैंक के अकॉर्डिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 में भी सपोर्ट करेंगे। इवन फिजिकल रिपोर्टिंग तक आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो मतलब एक पैकेज में आपको हर एक चीज मिलेगा। अगर आप इस सपोर्ट से जुड़ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जैसे ही ज्वाइन करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर हमारे मेंटर का कॉल जाएगा आपके पास। उसके बाद में वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड करेंगे। वो आपको अपना पर्सनल नंबर देंगे। जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डायरेक्टली आप अपने मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं। वही आपका रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हर एक प्रोसेस करवाएंगे। और ये सारी चीजें हमारे अंडर गाइडेंस में हो रहा होगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जल्दी से जाकर के ज्वाइन करिए। लिमिटेड सीट हमारे पास बच रही है और अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जल्दी से ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। देखो, ये है आपके इस बार का सीसैप का शेड्यूल, ठीक है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप देख सकते हैं, यहां से 30 जुलाई के 10 बजे सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप इस वीडियो को 30 जुलाई को देख रहे हैं तो आज सुबह 10 बजे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और 3 अगस्त यहां पे आप देख सकते हैं, जो भी बच्चे 30 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त 2025 के शाम 5 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे और चॉइस फिलिंग कर लिए होंगे, उनका जो है मॉक सीट एलोकेशन 3 अगस्त को जारी किया जाएगा, ठीक है। वहीं रजिस्ट्रेशन आपके 3 अगस्त तक चलेगा। SREF आपको 3 अगस्त तक पे करने का टाइम आपके पास रहेगा। जबकि मैं आपको बता दूं, 2 अगस्त तक जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको चॉइस फिलिंग कर लेना है। चॉइस फिलिंग करने का टाइम आपके पास 7 अगस्त तक रहेगा, यहां पे आप देख सकते हैं। और चॉइस फिलिंग इस बीच चलेगा, 30 जुलाई से लेकर के 7 अगस्त के बीच में चॉइस फिलिंग चलेगा और रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त के बीच में चलेगा, ठीक है। तो ये तो आपने देख लिया। उसके बाद में राउंड 1 का जो रिजल्ट है आपका, आप देख सकते हैं कब आएगा। 9 अगस्त को आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, राउंड 2 का 14 अगस्त को आ जाएगा और राउंड 3 का रिजल्ट यहां पे आप देख सकते हैं 19 अगस्त को आ जाएगा। यहां पे पहले रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग हो जाएगा। उसके बाद में जब आपके राउंड 1 के रिजल्ट आएंगे, वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्लाइड, फ्लोट, फ्रीज, सरेंडर, विड्रॉ और एग्जिट का। यहां पे एक और टर्म आ जाता है सरेंडर। सरेंडर आखिर क्या होता है? जैसे मान के चलें आपको कोई भी सीट मिला
और आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, इस बार आपके 3 राउंड है, तो दूसरे राउंड तक बच्चे सरेंडर कम करेंगे, लेकिन लास्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब राउंड 3 में अगर आप जाएंगे तो मैक्सिमम बच्चे सरेंडर चूज करेंगे। सरेंडर का मतलब ये होता है कि जो सीट आपको ऑलरेडी मिला हुआ है, आप इस सीट को छोड़ते हुए नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी सीट आपको मिला है वो सीट आपको पसंद नहीं है। लेकिन ध्यान से समझना, अगर आप सरेंडर चूज करते हैं तो अगले राउंड में यहां पे थोड़ा सा रिस्क होगा। अगर लास्ट राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिला तो आपको नहीं ही मिलेगा, और अगर कोई भी सीट मिलता है तो वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये सारी बातों का ध्यान आपको सीएसबी काउंसलिंग के अंदर करना होता है। और अगर आप हमसे जुड़कर काउंसलिंग करवाएंगे तो हम आपको पर्सनल मेंटर देंगे। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। हर एक राउंड के रिजल्ट आने के बाद आपको कौन सा स्टेप उठाना है, कब क्या करना है, डायरेक्टली आप मेंटर से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। हर एक चीजों पर हम लोग आपको गाइड करते हैं, और इसके लिए बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज है, सिर्फ 999। तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे होगा। सभी लोग काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर जुड़िएगा, क्योंकि सीसैब के बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होने वाला, ये आपका लास्ट काउंसलिंग हो रहा है। और अगर अच्छे से काउंसलिंग किया जाए तो यहाँ पे बच्चों को 10 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अगर सही से काउंसलिंग नहीं करेंगे तो 1 लाख रैंक होने के बावजूद भी आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में काउंसलिंग को करवाइए। अभी कल ही की बात मैं आपको बताऊं, एक पेरेंट्स से बात हो रही थी, उन्होंने जोसा काउंसलिंग खुद से किया। गलती क्या की है वो, उस बच्चे का एडवांस में बहुत अच्छा रैंक था, ठीक है, और एडवांस में अच्छा रैंक था मतलब कितना, 1100 के आसपास उनका कैटेगरी रैंक था, ठीक है। एससी कैटेगरी से स्टूडेंट थी, मतलब फीमेल थी, 1100 के आसपास उसका रैंक था। जबकि सीआरएल अगर उसका बताएं तो लगभग 4500 के आसपास, ठीक है, 4500 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं, इसी के आसपास, मतलब यही 1100 समथिंग था और ये सीआरएल 4500 समथिंग था। और इनको पहले राउंड में ही आईआईटी का सीट मिल गया। ध्यान से समझना, इसका किस्मत कितना खराब था। इनको पहले राउंड में ही आईआईटी का सीट मिल गया, क्योंकि भाई इसका रैंक काफी अच्छा है एडवांस में। लेकिन इन्होंने गलती क्या किया, इनको पता ही नहीं था कि एसए पे करना होता है, सीट एक्सेप्टेंस फी। और इनको 2 से 3 बार, देखो 2 ही 3 दिन का तो टाइम दिया जाता है आपको एसए वगैरह पे करने का, 2 से 3 दिन का टाइम मिलता है ना। और इनको बार बार मेल आ रहा था, लेकिन इन्होंने मेल को चेक किया नहीं, और जब डेट निकल गया उसके बाद में इनका सीट ही कैंसिल हो गया। और आप सभी को पता है कि अगर जोसा या सीसैब के अंदर एक बार सीट कैंसिल हो जाएगा तो बाद में आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और कल जब इनसे बात हो रही थी, इनकी हालत रोने वाली थी। और इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा कहता हूं कि भाई बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सिर्फ 999 है। इसीलिए आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। अगर आप लोग अंडर गाइडेंस में, एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में करवाएंगे, हम चाहते तो इसी सपोर्ट का 4000 5000 भी ले सकते थे, 10,000 भी ले सकते थे, और लोग मार्केट में ले रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि हमारे पास जो बच्चे हैं हर टाइप के बच्चे हैं, और इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इतना कम में लॉन्च करा है ताकि हर एक बच्चा इसे अफोर्ड कर सके। तो ये तो कुछ बातें मैंने आपको बताई है। हालांकि इन दिनों काफ़ी सारे पेरेंट्स से बात होती रहती है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से बात होती रहती है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल भी लेट मत करिए। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी आप सभी का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। अभी आपका वैकेंट सीट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे, देखो जब भी वैकेंट सीट आएगा, ये प्रीवियस ईयर का मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिखा रहेगा और जस्ट बगल में वैकेंसी लिखा होगा कि किस ब्रांच के लिए, कौन से कैटेगरी वाले बच्चों के लिए कितना सीट खाली है। और ये टोटल अगर आप देखें तो लगभग 500 से ज्यादा ये जो है पेज है। ये अगर 11-12 हजार के आसपास में वैकेंट सीट रहती है, मान के चलो इस बार तो लगभग ज्यादा चांसेस हैं, 14 से लेकर के 15,000 के आसपास चांसेस है कि इस बार वैकेंट सीट खाली रहे, है ना। क्योंकि इस बार कई सारे जीएफटीआई में कई सारे नए ब्रांचेज ऐड हुए हैं, बहुत सारे सीट ऐड हुए हैं, तो इसका इंपैक्ट आपको वैकेंट सीट पे जरूर दिखेगा। लास्ट ईयर 11 से 12 हजार के बीच में खाली था, तो उसमें आप देख सकते हैं लगभग ये 500 से ज्यादा पेज है। इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, बहुत बड़ा ये दिखता है। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या करेंगे कि वैकेंट सीट को देख करके चॉइस फिलिंग करेंगे। ध्यान रखिएगा, सीसैब खुद कहती है कि कभी भी आप वैकेंट सीट में जो सीट दिया गया है सिर्फ वही फिल ना करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉलोइंग वैकेंट सीट्स आर टेंटेटिव ओनली, कैंडिडेट्स में ऑल्सो फिल दो चॉइसेस विच आर नॉट लिस्टेड इन टेबल। मतलब कैंडिडेट्स को वैसे चॉइसेस भी फिल करना है जो टेबल में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। और ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मान के चलो किसी बच्चे को एनआईटी पटना के अंदर सिविल ब्रांच अलॉट हुआ था जोसा के अंदर, ठीक है, लेकिन यही बच्चा सीसैब में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, चाह रहा है कि इसका ब्रांच इंप्रूव हो जाए या थोड़े और अच्छे कॉलेज के अंदर इसको अच्छा ब्रांच मिल जाए। तो ये बच्चा क्या किया, सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब सीसैब में कट ऑफ कम जाता है, तो जैसे ही सीसैब में कट ऑफ कम गया, राउंड 1 में इसको एनआईटी वारंगल के अंदर सिविल मिल गया या मैकेनिकल मिल गया। जैसे मान के चले मैकेनिकल इसको मिलता है, ठीक है, एनआईटी वारंगल के अंदर, तो ये वाला सीट क्या हुआ, एनआईटी पटना का सिविल क्या हुआ, खाली हुआ। तो ये सीट किनको मिलेगा? जैसे मान के चले पहले एनआईटी पटना का सिविल खाली नहीं था, लेकिन अभी जब खाली हुआ तो किसको मिलेगा? जो फिल करेगा उसको मिलेगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ यही देख करके फिल किया तो यहाँ पे तो भाई था ही नहीं एनआईटी पटना का सिविल, तो उस कंडीशन में एनआईटी पटना का सिविल उसको मिल जाएगा। अगर किसी बच्चे का 8 लाख रैंक भी है और उसने गलती से एनआईटी पटना का सिविल फिल कर दिया तो उसको मिल जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें आपने देखा होगा कि लाखों रैंक पर भी बच्चों को कॉलेज मिल जाता है सीसैब के अंदर, और वो भी एनआईटी के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, लास्ट ईयर का सीसैब का कट ऑफ, ठीक है,
किसका मैं दिखा रहा हूं? एनआईटी गोवा का दिखा रहा हूं। पहले 2 ही राउंड हो रहा था, लेकिन इस बार आपके 3 राउंड हो रहा था। इसका भी इंपैक्ट, इसका भी फायदा दिखेगा और कट ऑफ पे इसका फायदा दिखेगा। जब भी आप जोसा का ओपन एंड क्लोजिंग रैंक देखेंगे तो इतना ज्यादा नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। जोसा में आप देखेंगे तो 10,000 रैंक, बहुत हार्डली आपको 10,000 रैंक दिखेगा, 15,000 रैंक दिख जाएगा। लेकिन भाई जहां आपको 70,000, 74,000, वहीं यहां पे देखो 7 लाख रैंक पे, यकीन नहीं होगा आपको। मैं एनआईटी की बात कर रहा हूं। एनआईटी गोवा के अंदर सिविल इंजीनियरिंग का ब्रांच आप देख सकते हैं, ओपन कैटेगरी से 4,39,999 रैंक पे ओपन हुआ है और 7,01,132 रैंक पे क्लोज हुआ है। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें, अदर स्टेट से बच्चा, होम स्टेट भी नहीं है, अदर स्टेट से बच्चे की बात करें तो 1,64,740 रैंक और 1,68,489 रैंक पर क्लोज हुआ है। तो मतलब एनआईटी गोवा के अंदर सिविल जैसे ब्रांच की बात करें तो वो भी इतने ज्यादा रैंक होने पर बच्चों को मिल जाता है। तो अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करेंगे तो लाखों रैंक पर भी बच्चों को यहाँ पे एनआईटी के अंदर कॉलेज मिल जाता है। और मैं आपको हमेशा ये चीजें बताता हूं, कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि किन किन बातों का ध्यान आपको काउंसलिंग करते टाइम रखना होता है। और वहीं ट्रिपल आईटी के अंदर कई सारे अच्छे अच्छे ब्रांचेस खाली होते हैं, जीएफटीआई के अंदर खाली होते हैं। तो हर एक जगह पे आपको एडमिशन मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल करते हैं तो हम लोग तो आपको कॉलेज दिलवा ही देंगे। तो अगर आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए और आप चाहते हैं कि आप काउंसलिंग करते टाइम कोई भी छोटी मोटी गलती ना करें, तो आप लोग इस सपोर्ट में जरूर इनरोल करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे दिया गया है। काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रहा है, तो अब आप लोग बिल्कुल भी लेट मत करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।